हर हर महादेव। हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड हम लोग एक्लिप्स की तरफ जा रहे हैं। कल एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स, और नवरात्रि शुरू हो रही हैं, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं। हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल क्योंकि एक्लिप्स है तो एक्लिप्स का हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स एक बहुत क्लोज वॉच रखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के ऊपर कि क्या क्या होने वाला है। आप लोगों को आवाज आ रही है? तो बहुत क्लोज वॉच रखते हैं कि क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट अर्थ पर किस तरह से होगा। हालांकि ये चीज एस्ट्रोलॉजर्स बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन अब जो है साइंस भी इस चीज पर ध्यान दे रही है कि जब एक्लिप्स होता है तो हमारी प्लैनेट्स पर, हमारे पर्सनल लाइफ पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है। मैंने उस दिन आपको ब्लैक ऑब्सीडियन के बारे में बताया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डिलीट माय वीडियो। तो मेरे पास आज जो है रफ वाला जो है, उस दिन मैंने आपको पेबल फॉर्म में दिखाया था, जो ये है ब्लैक ऑब्सीडियन, बिकॉज कल बहुत अच्छा दिन है जब आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ब्लैक ऑब्सीडियन जो है ये पेबल फॉर्म में है, पॉलिश्ड है, और यहाँ मेरे पास है, ये इज जस्ट अराइव्ड। तो ये जो है रफ फॉर्म में है, ये इसका रफ फॉर्म है। बहुत शार्प होते हैं इसके एजेस, आपके हाथ वाथ कट सकते हैं। इनफैक्ट पुराने समय में लोग इसके चाकू बना के, इसको स्टोन के नाइफ बनाए जाते थे और स्टोन नाइफ्स को यूज किया जाता था। उनमें से एक ब्लैक ऑब्सीडियन भी होता था। तो ये ब्लैक ऑब्सीडियन जो है ये ग्राउंडिंग स्टोन है। मैंने एक पोस्टर बना के डाला था, आई होप आप सबने देखा होगा। प्रोटेक्टिव स्टोन है और ग्राउंडिंग स्टोन है। आप इससे अपने प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। दीपक जी हर हर महादेव, दीपक भाई जी हर हर महादेव। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना प्रेमिसेस या अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज ये वो स्टोन है ब्लैक ऑब्सीडियन। इसके आपने बॉल्स भी देखे होंगे, ब्लैक कलर के ऑब्सीडियन बॉल्स आते हैं जो कि स्क्राइंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, डिविनेशन पर्पस में यूज होते हैं। जिस तरह से टैरो यूज किया जाता है या रून्स यूज किए जाते हैं, उसी तरह से ऑब्सीडियन की बॉल भी टू सी थ्रू किया जाता है। जैसे कि अब हम मोबाइल यूज करते हैं कहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए, लेकिन एक समय था वो कि जब मिडीवियल टाइम और उससे पहले भी, जब लोग पानी में देखा करते थे भविष्य, जल के अंदर देखा करते थे, या फिर ऑयल के अंदर देखा करते थे, या फिर इस तरह के जो स्टोन्स, शाइनी स्टोन्स होते थे। एक क्लियर क्वार्ट्ज है और एक ब्लैक ऑब्सीडियन है, जिसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है ब्रेन को अदर वर्ल्डली। अब अदर वर्ल्डली हम जब बोलते हैं तो हम बहुत इसको अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि डायमेंशंस में कनेक्ट होते हैं, जिसके जो साइंस की अभी नई स्टडी अभी कहती भी है कि एक मनुष्य का हमारा ब्रेन 11 डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। बेसिकली हम 11 डायमेंशन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम उनको कैसे गलत बता सकते हैं या इस चीज को कैसे अंधविश्वास बता सकते हैं? जो लोग देवी देवताओं से कनेक्ट हो जाते हैं और उनके बारे में उनसे हाँ, फ्रॉड बहुत है इस फील्ड में, जेन्युइन लोग बहुत कम हैं। मोस्टली सब ड्रामा ज्यादा चल रहा है आजकल, तो बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है जिसमें कि मुझे देवी आती है, मुझे देवता आते हैं और मुझे भगवान बताते हैं। तो ये आजकल तो बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा एक समय रहा है, लेकिन ये चीजों को आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीजें पहले भी थीं, आज भी हैं। आज साइंस उसको अपनी चादर उड़ा रही है, लेकिन ये चीजें पहले से व्याप्त हैं कि हमारा ब्रेन 11 डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है, इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकता है। और मैं ये कितने समय से, हमेशा से मेरा एक रहा है कि जो हमारे ब्रेन में आता है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है।
क्यों? क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्म है स्वयं भी, और ब्रह्म का हिस्सा भी हम ही हैं, और वो ब्रह्म की स्टोरी भी हम ही नरेट कर रहे हैं। तो इस ब्रह्म जो भी हमारे ब्रेन में आएगा, क्योंकि इस हिस्से को ब्रह्म कहा जाता है, इसीलिए इसे ब्राह्मण से भी जोड़ा गया है, विचार, विवेक और ज्ञान से जोड़ा गया है। तो ये जो हिस्सा है इसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ये जो है ब्रह्म का हिस्सा है, मतलब ये जो है ब्रह्म की डिवाइस है, ब्रह्मांड की डिवाइस है हमारा ब्रेन, जहां से हम जब मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू या अदर टेक्निक्स के थ्रू जब हम अपने इवॉल्व होते हैं और हायर एनर्जीज के साथ या डायमेंशंस में हम जुड़ पाते हैं, तो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं, और वो इंफॉर्मेशन फिर हम उस इंफॉर्मेशन पर काम करके हम इस संसार में जो सीन वर्ल्ड है, ये अनसीन वर्ल्ड है, और जो बाहर हम देखते हैं वो सीन वर्ल्ड है। तो जो दिख रहा है उस वर्ल्ड में उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। उस श्रृंखला में हमें ऑब्सीडियन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये एक बहुत शाइनी स्टोन है, और इसमें जब हम देखते हैं तो हमें विजन्स हमारे क्लियर करता है। जब हम कनेक्ट कर पाते हैं तो हमारे विजन्स हमें बताते हैं, विजन्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, बहुत सारी चीजों के अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं इस फील्ड में, और वो जो है फिर जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ब्लैक ऑब्सीडियन को मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव स्टोन मानती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं एक प्रैक्टिकल करके देख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मैं 4 स्टोन्स को जो है अपने चारों तरफ रख के और सोती हूँ, एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स दैट जो फर्स्ट डे पे था एक्सपीरियंस, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आते आते वो जो नेगेटिव ये था वो धीरे 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 कम होता जा रहा है, और पॉजिटिव ज्यादा बनता जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव ज्यादा होता जा रहा है। तो जब ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके बाद मैं इन्हें सॉल्ट वाटर से वॉश करूंगी, अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इन्हें मून लाइट में रखूंगी या मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में इसे रखूंगी। उसके बाद में इसे ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्पिरिट जो आकाश है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जिससे हम बने हैं, और उसी से सब चीजें ऑलमोस्ट बनी हैं। जो हमारे अंदर है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो हमारे अंदर है वही बाहर है, इसीलिए हम इन्हें भी उसी चीज से चार्ज करते हैं जिससे हम चार्ज होते हैं। तो आप ये यूज कर सकते हैं, आप ऐसा चंक ले करके और इसे जो है अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं। इससे प्रोटेक्शन, जैसे हम काले घोड़े की नाल लगाते हैं या फिर एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगाते हैं, बहुत से विचेस प्रैक्टिस किया करती थी, या जो ऑकल्टिस्ट है वो प्रैक्टिस करते थे। दे यूज्ड टू पुट ब्लैक मिरर आउटसाइड देयर डोर्स, मेन डोर्स, टू रिपेल द एनर्जी, एनी नेगेटिव एनर्जी। तो ये बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड आपके आसपास क्रिएट करता है। आप इसे आज परचेज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट टुमारो। आप इसे फ्यूमिगेट करें, लाने के बाद इसे पंच तत्वों से ही हम सारी चीजों को क्लेंज करते हैं। जल, पृथ्वी, मतलब या तो मिट्टी के अंदर रखते हैं या फिर नमक से, नमक के पानी से इसे क्लेंज करते हैं। तो दैट इज द सॉल्ट इज अर्थ, एंड देन वाटर, देन फ्यूमिगेट एयर, जो हम धूप दिखाते हैं दैट इज एयर, एंड देन कैंडल या दिया हम दिखाते हैं या धूप दिखाते हैं, सन, सूर्य की रोशनी जब दिखाते हैं तो दैट इज फायर। एंड जब हम अपने आकाशिक चक्रा पर इसे पकड़ते हैं, विच इज आवर क्राउन चक्रा, तो हम इसको आकाश से जोड़ते हैं। तो 5 एलिमेंट से हम इसे चार्ज करते हैं, एंड देन वी वर्क विद देम। तो आप भी कीजिए, बिकॉज जो पावर एक ऑकल्टिस्ट के पास है वही पावर आपके पास है। डिपेंड करता है, क्योंकि हमें भगवान ने, हर किसी को भगवान ने एक यूनिक क्वालिटी देकर के भेजा है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी अपनी ज्यादा यूज करना चाहते हैं। कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्वालिटी, इसीलिए हम कनेक्टेड है। अगर सबके पास एक क्वालिटी होती तो हम एक दूसरे से बात भी ना करते, अगर सभी के पास सेम क्वालिटी होती, और फिर कंपटीशन होता, जैसे मेरे साथ होता है। मुझे यहाँ पर अक्सर लोग, कल भी मुझे किसी ने इंस्टा पर, कल जैसे थोड़े दिन पहले क्या डेविल करके किसी ने मैसेज किया था। अब कल किसी सोमदत्त शर्मा करके किसी ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया कि आप जो है, मतलब मैं भगवान का मंदिर बनाऊं तो वो देवताओं के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं जो इसमें गड़बड़ कर रहे होते हैं।
ठीक है, लेकिन यहां पर होटल्स बने, इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो जाए पहाड़ों में, तब इनके देवता कुछ नहीं कहते, क्योंकि वहां से इनको मोटा पैसा आता है। तो बेसिकली इनके जो देवता हैं, ऐसी लोगों की जो मानसिकता है, इनके जो देवता है दैट इज मनी, दैट्स नॉट देवता, दैट्स ओनली मनी, दे थिंक ऑन दोज लाइन्स ओनली। तो ही वॉज गिविंग मी काइंड ऑफ डराने का, ही थॉट, सो दे सच पीपल आर रियली नॉट इवॉल्व्ड, दे आर नॉट इवॉल्व्ड सोल्स। अभी तक वो उतना मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको भी जो है इतनी बुद्धि और क्षमता दे कि ये एक्चुअली अभी जिस भ्रम में है उससे बाहर आके ब्रह्म को जाने। तो आई जस्ट प्रे, बिकॉज मुझे फील होता है कि माय गॉड, मतलब कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, कितनी जगहों पर हम अटके हुए हैं। एनीवेज, तो दिस इज द प्रोटेक्शन स्टोन यू कैन यूज, जो कि आपको ना तो केवल आपकी ऑरा प्रोटेक्ट करेगा, जो नेगेटिव एनर्जीज आपको हिट करती रहती हैं थॉट फॉर्म्स में भी, उसे भी ये कंट्रोल करेगा। वैसे क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रो का पीरियड है, तो हमारा माइंड के थॉट्स वैसे भी बहुत ब्लरी होते हैं, बहुत शेडो इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। सो इट्स बेटर कि जब मर्क्यूरी रेट्रो चल रहा हो, उस समय कोई मेजर डिसीजंस हम ना लें। और प्लस फिर हम एक्लिप्स वाले फेज में भी हैं, 14 तारीख को एक था, फिर एक कल है। तो इस तरह से इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो दिख नहीं रहा, भले ही वो दिख नहीं रहा, लेकिन पृथ्वी पर तो उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है, तो माइन्यूट फॉर्म में वो हमें भी अफेक्ट करता ही है। सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस दिस एंड आई थॉट लेट्स शेयर द थॉट्स एंड गिव यू सम रेमेडी फॉर टुमारो, बिकॉज इट्स अ बिग डे। और हमारा चैत्र नवरात्रि, नया वर्ष शुरू हो रहा है, सनातन नववर्ष शुरू हो रहा है। तो लेट्स डू समथिंग गुड टुगेदर। तो ये आप मंगा सकते हैं, आज आपके पास समय है, अपने आसपास के किसी क्रिस्टल शॉप में पता कीजिए। अगर ऐसा ना मिले, ऐसा मिले तो भी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा वाला ले लीजिए, ये मिले तो ऐसा ले लीजिए। So, but do something for yourself, for your own betterment, because आप स्वयं अच्छे रहेंगे तो आसपास में भी सब अच्छा होगा। खुद पर फोकस कीजिए। हम कहते हैं कि अरे मतलब हमें जो है आपको एक ही शरीर मिला है और यही आपका सबसे बड़ा साधन है, इसी से आपको सब कुछ करना है। आप तर भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, मतलब आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं और भवकूप में गिर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में अटक भी सकते हैं। दोनों काम इसी शरीर से होंगे। तो इसीलिए इस शरीर की वैल्यू बहुत है। ये कहना कि नहीं ये शरीर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नो, इस शरीर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये शरीर नहीं है, ये साधन है साधना का। और मैंने चाय के ऊपर आई एम गिविंग अप। मैं आई एम स्टार्टिंग विद ककाओ, बिकॉज ककाओ जो है मदर अर्थ से डायरेक्ट हमें ये मिल रहा है और मदर अर्थ से कनेक्टेड एनर्जी है, अर्थ से एनर्जी कनेक्टेड एनर्जी है। तो मैं ये जो है नया कुछ शुरू कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट्स माई माइंड। एनीवेज आई एम ऑन फास्टिंग अंटिल 30th of April। तो मेरा 21 दिन का फास्ट होगा पूरा। बट उस बीच में बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है, हमारा ब्रेन प्यूरिफिकेशन होता है, हमारा बहुत सारी प्यूरिफिकेशन होती है, हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है फास्टिंग से। फास्टिंग से हमारे न्यू सेल्स जो हैं वो प्रॉपर वे में जनरेट होते हैं, कैंसर होने की संभावना कम होती है, बीमारी होने की संभावना शरीर में कम हो जाती है फास्टिंग फॉलो करने से। और फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग इज द बेस्ट। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप और प्रयास कीजिए कि सॉल्ट बहुत ही मतलब ना के बराबर मात्रा में आप सॉल्ट लें जब आप इस तरह के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हो। उस वे में अगर आप उस इंटेंशन के साथ अगर आप उपवास रख रहे हैं तो नमक की एकदम लोवेस्ट उस पर आप रहें, चुटकी भर नमक पूरे दिन में यूज करें। तो ये जो है फास्टिंग का सही तरीका है। उपवास, फ्रूट्स आप बहुत सारे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम रखिए जिस टाइम पर आप खाएं। उसके अलावा आप किसी चीज पर गिव अप कर सकते हैं कि ये मैं छोड़ रहा हूं। ये करके देखिए, आप you'll feel the difference in your body, thoughts and way of living will be very different, very positive. Thank you so much for joining in. हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।